कीचड़ को, कालेपन को हाथ में लेना पड़ेगा। उसका चेहरा गंदा हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथ तो पहले ही गंदे हो गए। होंगे कि नहीं होंगे? कि हमारे हाथ तो पहले ही गंदे हो गए। अगर हम दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, हो सकता है उसका पुण्य और पाप, लेकिन तुम्हारे बुरा सोचने से उसका बुरा होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छा सोचो। मेरा यही सबसे कहना होता है और यही मेरा उद्देश्य रहता है। जहाँ भी जिसको भी मैं शिक्षा देती हूँ, मेरी सबसे पहला मेरा पॉइंट यही रहता है कि बी पॉजिटिव, अच्छा विचार रखो, अच्छा सोचो। अगर तुम्हारा अहित भी कर रहा है, फिर भी उसके लिए तुम खुशी मनाओ, क्योंकि वह व्यक्ति, एक राहगीर गुलाब के पास जाता है, वो गुलाब को तोड़ लेता है। जैसे ही गुलाब को तोड़ा तो उसने कहा, वह दूसरा राहगीर कहता है कि क्या तुम ये बताओ कि उस व्यक्ति ने तुमको तोड़ा तो क्या तुमको दर्द नहीं हुआ क्या? तुमको कष्ट नहीं हुआ क्या? तो वह कहता है, वह गुलाब कहता है कि जब उसने मुझे तोड़ा था तो दुख तो हुआ था, मुझे कष्ट भी हुआ था, लेकिन मैं दूसरे के चेहरे पर खुशी देख करके अपने दुख को भूल गया था। इसको कहते हैं बी पॉजिटिव। और वह कहता है, फूल कहता है कि मुझे तो वैसे ही झरना था, मुझे तो वैसे ही गिरना था। अच्छा है, गिरने से पहले दूसरों के काम में आ गया। दूसरों की खुशी देख करके मैं अपनी दुख को भूल गया हूँ। इसको कहते हैं बी पॉजिटिव, अच्छी सोच, अच्छे विचार। इसलिए हमें सामने वाला, मेरी बात चल रही थी कि लोग कहते हैं कि माता जी हम क्या करें, सामने वालों के भी तो अच्छे विचार होना चाहिए। नहीं, अब अपने विचारों में दरिद्रता मत लाइए। 3 जो रत्न मिले हैं, इन रत्नों की कीमत समझिए। आज तुमको वाणी मिली है, अगर इस वाणी से तुम मीठे 2 शब्द नहीं बोल सकते हो तो इससे अच्छे तो गूंगे होते। अगर किसी को 2 शब्द अच्छे नहीं बोल सकते हो तो तुम्हारा मानो जन्म लेना ही व्यर्थ है। इधर आए, मुस्कुरा के 2 शब्द नहीं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे हाथ हमेशा चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। हमेशा मीठी भाषा बोलो, प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि प्रेम की भाषा दुनिया सुनना चाहती है। एक चींटी होती है, चींटियाँ देखी होगी, डिब्बे में अगर शक्कर भरी होती है, डिब्बा कमरे के अंदर रखा रहता है, तो वो चींटियाँ कहाँ जाती हैं? उस डिब्बे के पास जाती हैं। हमेशा देखना किराने की दुकान में कि सामने दरवाजे पर ही बोरा रखा रहता है। कभी चींटियाँ नमक के पास गई क्या? नहीं जाती। ये तो पक्का है कि नहीं जाती हैं। जब मालूम है चींटियाँ ही नहीं जाती तो मनुष्य क्या आएगा तुम्हारे पास? कौन तुम्हारे पास बैठेगा? तुम्हारी वाणी में कर्कश है, तुम्हारी वाणी में दरिद्रता है, तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 शब्द भी अच्छे नहीं हैं, प्यार की भाषा नहीं है, उत्तेजनापन तुम्हारे अंदर भरा है, तो वही है कि जलते हुए वृक्ष पर कोई पक्षी आकर बैठते हैं क्या? जलते हुए वृक्ष पर कभी कोई पक्षी ने आकर के विश्रांति की क्या? नहीं। जब मालूम है नहीं कर पाते हैं तो हम क्यों अपने विचारों को, क्या हम ये उदाहरण पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं, तो क्या इसीलिए सुनते हैं कि बस इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो? कहते हैं कि माता जी महाराज का बहुत अच्छा प्रवचन लगा,
गुरुजी ने बहुत अच्छा प्रवचन किया, माता जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, आज स्वाध्याय में बहुत अच्छा विषय निकला था, बहुत अच्छा समझाया गया विचारों के बारे में। लेकिन क्या बस इधर से क्या समझाया, इधर से सुना, यहाँ से निकाल दिया, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। विचार जब हमारी अच्छी बात आती है उसको हम ध्यान नहीं रखते हैं। अच्छे विचारों को हमारे पास हम कीमती धन से हो सकते हैं, लेकिन दरिद्रता, सबसे बड़ी दरिद्रता रहती है वाणी से। इसलिए अगर अमीर बनना है तो पैसों से नहीं, वाणी से बनिए, अच्छी वाणी बोलिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वाणी से सम्मान दे करके वो कहाँ गिरा देते हैं। एक बार एक मित्र पहुंचता है उसके दूसरे मित्र से मिलने, काफ़ी दिनों में मिले थे। उसने कहा आओ मित्र आओ, काफ़ी दिनों में मिले हो, बहुत हाव भगत की। और वह मित्र कहता है देखो मित्र, काफ़ी दिन में तुम मेरे यहाँ आए हो, तुमको मेरे यहाँ से भोजन करके जाना है। उसने कहा क्षमा करना, मैं भोजन नहीं कर पाऊँगा। बोले क्यों? बोले मैं तो भोजन करके आया था, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उसने इतना निवेदन किया। बोले नहीं, कहीं ऐसा होता है कि इतने दिन में तुम मिले हो और इतने दिन में हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है, तुम हमारे घर में आए हो, ओ अतिथि देवो भवा, अतिथि के रूप में तो हमारे यहाँ आए हो और तुम मेरे यहाँ से भूखे जाओ। मित्र, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। देखना विचारों में, इस वाणी में कितनी सरलता और कितनी दरिद्रता व्यक्ति स्वयं लाता है। तो वह कहता है मित्र ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही अनुरोध चल रहा है, तुम्हारा इतना निवेदन चल रहा है, तो ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं को स्वीकार करता हूँ और मैं अब तुम्हारे यहाँ से भोजन करके ही जाऊँगा। चाहे थोड़ा करूँ चाहे जैसे, लेकिन मैं भोजन करके ही जाऊँगा। अब देखिए वह कहता है, जिसने निवेदन किया था वह कहता है बहुत अच्छा रहा कि तुमने मित्र स्वीकार कर लिया, नहीं तो मैं ये भोजन कुत्ते को डाल देता। बहुत अच्छा रहा मित्र, तुमने यह भोजन के लिए स्वीकार कर लिया, नहीं तो यह भोजन बन गया था, ये तो मैं कुत्ते को डालने वाला था, कुत्ते को डाल देता। बोलो कहाँ गए विचार, कहाँ गई वाणी? कैसे वाणी बोल रहे हो? अब तुम्हारे विचारों में दरिद्रता है कि नहीं? और एक वही होता है, भले ही तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन मीठी वाणी तो है। कुछ नहीं है देने के लिए, खिलाने के लिए, पानी भी पिलाने के लिए नहीं है, लेकिन प्यार के 2 शब्द तो बोल ही सकते हो। इसलिए वाणी को मैं हमेशा कहती हूँ कि वाणी की सबसे ज़्यादा अगर पहचान होती है व्यक्ति के वाणी से, जिसकी वाणी जैसी निकलती है, इससे पता चल जाता है तुम किस खानदान के हो। अगर तुम्हारी वाणी में कर्कशता है, तुम्हारी वाणी में कठोरता है, तुम्हारी वाणी में लचीलापन नहीं है, तुम्हारी वाणी में अहंकार दिख रहा है, तो समझ में भले ही कोई ना कुछ कहे, लेकिन समझ में आ जाता है कि तुम किस खानदान के हो। कहने की आवश्यकता नहीं, वाणी से पूरा परिचय हो गया। जैसे हड़िया होती ना, जब चावल पकाते हो उसका एक दाना देखते हो, एक दाना देखने से पूरे चावल का पता लगा लेते हैं कि चावल पक गया। ऐसे ही वाणी रूपी एक दाने से, एक शब्द से तुम्हारे जीवन का पता चल जाता है कि तुम किस खानदान के हो, क्या तुम्हारी गति है और क्या होने वाली है। इससे ही विचारों से पता चल गया, इस वाणी से पता चल गया। क्योंकि जब सूरदास जी बैठे हुए थे और एक बार राजा की सवारी निकलती है, तो वहाँ पर सबसे पहले एक नीच जाति का एक गुलड़िया जाति होती है, तो वह वहाँ से निकला और उसने पूछा,
वह कहता है कि अंधिया भाई राम राम। क्या बोला? अंधिया भाई राम राम। तो वह राम राम कहता है, गुलड़िया भाई राम राम। रिप्लाई तो करना पड़ेगा। जब उसने कहा कि अंधिया भाई राम राम, तो वह कहता है गुलड़िया भाई राम राम। फिर वहाँ से मंत्री निकलता है, तो वह कहता है और अच्छे थोड़े से शब्दों से बोलता है कि सूरदास जी राम राम। वे कहते हैं मंत्री साहब राम राम। फिर राजा निकलता है, तो सूरदास जी अहो नमस्कार करते हैं। तो वह कहते हैं राजा साहब नमस्कार। अब 3 व्यक्ति की 3 पहचान से उसने बोला। लोगों को आश्चर्य हुआ कि सूरदास जी अंधे हैं, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, और कह रहे, उसने कहा कि अंधिया भाई राम राम। तो उसको सूरदास जी को कैसे पता कि ये गुलड़िया है, ये मंत्री है और ये राजा है। पहुँचते हैं तीनों जन और सूरदास जी से कहते हैं कि सूरदास जी आपने कैसे पहचाना कि सबसे पहले यहाँ से गुलड़िया निकला? कैसे आपने समझा कि यहाँ से मंत्री निकला? कैसे आपने समझा कि यहाँ से राजा निकला? सूरदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे राजन, कि हिया फूटिया पर ढिया ना फूटी, ढिया फूटिया पर हिया ना फूटिया। यानी मेरी बाहर की आंखें फूटी हैं लेकिन अंदर की हिया ना फूटिया, कि मेरी अंदर की आंखें नहीं फूटी हैं। बाहर से मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैं इसकी वाणी से समझ गया, क्योंकि इसने कहा था अंधिया भाई राम राम। नीच जात लोगों की ऐसी भाषा निकलते, क्यों रे भाई क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे क्या, अच्छे से पूछ लो। अगर तुम्हारी जीभ घिस जाती क्या? किसी से 2 शब्द अच्छे बोल लेते थे, तुम्हारी शान घट जाती क्या? गुस्से में तुमने आकर के उल्टा सीधा बोल दिया तो तुम्हारी क्या हो जाती? कहते हैं तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही हंस के कहा होता। कि तुम्हारी शान घट जाती अगर तुमने जो गुस्से में शब्द बोला है, जो तुमने अशब्द निकाले हैं, अगर वही शब्द हंस के कह देते तो तुम्हारी शान घट जाती क्या? नहीं। इसलिए बंधुओं, जीवन में विचारों से ज़्यादा संपत्ति कोई, और यह विचार मुझे लगता है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा पैसों से बड़े हो जाते हैं, धन वैभव से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, विचार अच्छे नहीं होते हैं। पैसे आदि से कुछ नहीं, अगर हमारे पास ऐसी वाणी नहीं कि 4 लोग हमारे पास बैठ सकें। ऐसा विचार करो, ऐसे विचारों में अपनी उत्कृष्टता लाइए, इतने अच्छे शुभ विचार रखिए कि 4 लोग मेरे पीछे। आज आपके विचारों से जैसी आपकी भाषा होगी, जैसे आपके व्यवहार होगा, वैसे ही लोग पूछते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अपने जीवन में ऐसे विचार रखो, इतना अच्छा दूसरों के साथ व्यवहार रखो कि जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले, जहाँ से निकल जाओ वहाँ के लोग हमें याद करें, और जहाँ पहुँचना है वहाँ के लोग हमारा इंतज़ार करें। ये 3 पॉइंट में अगर आप आ गए तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए कभी 3 से दरिद्र मत होना। कोई भी अपने घर में आ जाए, कभी भी भूखा नहीं लौटाना, कभी भी। आज तो वैसे ही व्यवहारिकता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
पहले के लोग आते थे, कितना हाव भगत करते थे, कितना प्रेम से बोलते थे। आज समय ही नहीं है। और तो क्या, नौकर चाकर लगे हुए हैं भोजन बनाने के लिए। और तो क्या, मेहमान ज़्यादा आ गए तो 2 जनों का भोजन 3 जने भी आ गए तो चलो होटल में लेके जाते हैं। कहाँ से प्रेम होगा। अपने हाथ से बना कर के खिलाओ, उसका आनंद और होता है। वो होटल का होटल ही होती है। क्या इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता, इतनी होशी। कहते हैं जैसा खाओ अन्न जैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। ये नियम है, प्रकृति का ही नियम है। इसलिए आज होटलों में लेकर के जाते हैं। प्रेम भाव रह नहीं गया। जल खाने खिलाने के लिए नहीं है, पैसा फेंको तमाशा देखो। और तो क्या, आज साधुओं को लोग, पहले साधु को हाथों में आहार देते थे, चौका लगाते थे। आज के समय में व्यक्तियों ने सब कुछ छोड़ दिया है, सब रेडीमेड हो गया है। बात समझने की है, आज सब कुछ रेडीमेड हो गया है। कभी हम चिंतन करते हैं, और मैं कहती भी हूँ कि साधु, जो हम लोग साधु बने हैं, कोई भी साधु है, मैं बस नहीं, जितने भी साधु संत होते हैं, जो साधु संत हैं अपनी साधना करते, दीक्षा लेते हैं। साधना करना हमारे ऊपर है, त्याग करना हमारे ऊपर डिपेंड है, तपस्या करना हमारे ऊपर है, अध्ययन करना हमारे ऊपर है। हमें अपने सौ का कल्याण कैसे करना, ये हमारे ऊपर है, हम अपने ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन श्रावक के ऊपर 3 पे हम लोग तुम पर डिपेंड होते हैं। वह कौन सी चीज़ है? एक आहार, एक विहार और एक निहार। 3 जब तक श्रावक नहीं होंगे वह चर्या नहीं हो पाती है। साधु अपने हाथ से कभी भोजन नहीं बनाएगा, श्रावक को ही आहार कराना पड़ेगा। तो आज के श्रावकों ने छोड़ दी सारी व्यवस्थाएं, जा रहे हैं चौका लगाने जा रहे हैं। 1-1 महीने का चौका लगाते हैं। जाकर के बड़े बड़े साधुओं के पास पहुँचे, चौका लग रहे हैं, वो ले गए। रोटी वाले जा रहे हैं साथ में, 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हैं, रोज के दे रहे हैं। उनके भी भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो भाव, उनके भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन बेचारे साधु को, अन्य जो पीछे वाले साधु हैं जिनका पुण्य नहीं है, उनको कौन पूछता है।